हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे में लगने वाले एनसीएल सर्टिफिकेट और जो सेंट्रल सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम समझेंगे कि जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको एनसीएल बनाना क्यों ज़रूरी होता है और किन कैंडिडेट का जो एनसीएल सर्टिफिकेट है वो बन सकता है। साथ ही एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर में हम अंतर को भी समझेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पे लिखा हुआ है ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, जो होता है अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जब भी आप केंद्र सरकार की भर्ती के लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसमें आपसे एनसीएल मांगा जाता है। मुख्य करके अगर हम रेलवे की बात करें तो आप देखेंगे उसमें एनसीएल के लिए पूछ रहा है। ऐसे में बहुत से कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है कि हमने अगर सेंट्रल का अपना ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो क्या हमको एनसीएल बनवाने की ज़रूरत है। तो हम समझते हैं पहले एनसीएल होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ये ओबीसी हो गया। ओबीसी में दो तरह से कैटेगरी अगर यहाँ कर दें तो दो तरह से इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है इसको अगर सीएल कहें और इसको कहें एनसीएल। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है क्रीमी लेयर और ये होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, इसको नॉन क्रीमी लेयर कह सकते हैं। इसके बारे में हम अच्छे से अभी आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, फिर समझ में आएगा। अगर आपको इसमें फॉर्म भरना है और इस भर्ती में आपको ओबीसी का छूट पाना है तो आपको इन दोनों में से कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है। दूसरा एक चीज़ है कि कुछ कैंडिडेट के पास ये है सेंट्रल का, तो क्या ये इसमें लग जाएगा या इन दोनों में से हमको बनवाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ आपको तो मालूम होगा। ये इसमें बहुत से जातियां हैं जो ओबीसी के अंदर रखा हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि फिर तो ओबीसी हैं तो सेंट्रल का बनवा लेंगे, फिर ये एनसीएल का बात कहाँ से आ गई। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एनसीएल बनवाते हैं ना तो जो ओबीसी के अंदर आरक्षण मिलता है 27%, ये इन्हीं को मिलता है। ठीक है, इनके साथ मान के चलिए यूआर जैसा व्यवहार होगा। इस चीज़ को आप समझिए। अगर आप ये एनसीएल बनवाते हैं तो आपको ओबीसी के अंदर आने वाले जो 27% आरक्षण होता है वो इसी में मिलता है, जो एनसीएल सर्टिफिकेट है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। यहाँ बनवाएंगे तो मान के चलिए सेम यूआर जैसा आपके साथ ट्रीट किया जाएगा, लेकिन जो छूट है वो आपको एनसीएल में मिलेगा। अब इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हम कैसे समझे कि ये मेरा बन जाएगा या हम इसके लिए एलिजिबल है। तो इसकी क्राइटेरिया रखी रही है कि इसमें जो आपकी पारिवारिक आय है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, 8 लाख से कम होना चाहिए। अगर 8 लाख से अधिक है तो आप आ जाएंगे क्रीमी लेयर में। ठीक है ना, इसको समझते हैं। चलिए, अगर 8 लाख से आपका ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अब एक चीज़ आपके मन में हो रहा होगा कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारी इनकम 8 लाख हो कहाँ से गई, हमारी तो जीरो है, हम तो नौकरी कर ही नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय जब आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आपकी नहीं देखी जाएगी, आपकी परिवार की देखी जाएगी। मतलब आपके पिता हैं या बाकी आपके परिवार में जिस भी स्रोतों से आय आ रहा है उसकी देखी जाती है। आपने देखा होगा कि आप जब छात्रवृत्ति जो मिलता है स्कॉलरशिप, उसके लिए आय प्रमाण पत्र बनवाते होंगे तो वो आपकी इनकम थोड़ी रहती है, आपकी फैमिली की इनकम रहती है। वैसे ही इसमें आपके फैमिली की ही इनकम देखी जाती है जो 8 लाख से कम है, तब आप इसमें आ जाएंगे नॉन क्रीमी लेयर में, एनसीएल में। अगर उससे ज़्यादा का बन रहा है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, फिर उतना छूट आपको मिलने वाला नहीं है। ये और ये बराबर ही है। ठीक है, कहने का मतलब है
आप मान लीजिए बिहार से बिलोंग करते हैं, समझा रहे हैं हम आपको, तो आप गए और अपना जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का बनवा लिए, और फिर से ऑनलाइन करके सेंट्रल का बनवा लिए, या तो क्रीमी लेयर कहिए इसको या सेंट्रल का कहिए, बनवा लिए, तो आपको इसमें ज़्यादा छूट मिलने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप ये बनवा लिए तो मेन जो छूट 27% का है इसमें मिलेगा। इसको बनवाने के लिए आपको करना क्या है, आप देखेंगे अगर बिहार से हैं तो आपकी ऑनलाइन बनता है, ऑफलाइन भी बन जाता है। देखिए, बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्टेट का जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र होता है वो बनवाना पड़ेगा। उसके बाद से आय प्रमाण पत्र, जो आपके फैमिली की आय है वो बनवाना पड़ेगा। इन सब 3 चीज़ों को बनवा के आप देखेंगे कि रेलवे फॉर्मेट है, ठीक है फ्रेंड्स, रेलवे फॉर्मेट में आप देखेंगे कि दिया होगा ओबीसी एनसीएल फॉर्मेट, उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इन सब 3 चीज़ों को लेके और उस फॉर्मेट को भर के आप चाहे तो अपने जो अंचलाधिकारी होते हैं उनसे होते हुए, मतलब उनसे बनवाएंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर ऐसे करके एसडीएम और डीएम तक अगर बनवा लेते हैं तो वो आपका जो एनसीएल होता है ना फ्रेंड्स, वो मान्य हो जाता है। ठीक है, अगर ऑनलाइन बनवाना है तब भी इन सब 3 चीज़ों की ज़रूरी होगी। और एक बिहार का वेबसाइट होता है RTPS, इस वेबसाइट पे जाएंगे ना तो यहाँ से आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन उसके लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरी होती है। मोटा मोटी अगर बात कहें तो आपको अगर ओबीसी के अंडर छूट लेना है तो एनसीएल बनवाना ज़रूरी है। एनसीएल बनवाने के लिए आपके स्टेट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, इसके बाद ही आपका एनसीएल बन पाएगा। अगर आप इसके बिना भरते हैं तो छूट आपको ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, और मेरा समझाने का मेन मतलब यही था। अब यूपी से अगर हैं आप तो आपका ऑनलाइन तो बन जाएगा, केंद्र सरकार का जिसको बोलते हैं सेंट्रल वाला, ये तो बन जाएगा। लेकिन फिर वहीं बात आती है एनसीएल बनवाने की, तो आपको भी ये सब चीज़ें लेके अपने तहसील में वगैरह, जहाँ भी तहसील के माध्यम से वो लोग बताएंगे आपको पहुँचना है और उस फॉर्मेट पे बनवा लेना है एनसीएल सर्टिफिकेट। और वो जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है ना, आपके फॉर्म के लास्ट डेट से बाद का नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आप समझिएगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल पे टिक करते हैं कि हम ओबीसी एनसीएल के अंदर आते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट मान के चलिए कि अगर ये ग्रुप डी के लिए भर रहे हैं तो ग्रुप डी का अगर मान के चलिए कि लास्ट डेट अगर 22 फरवरी है, तो इस दिन या इससे पहले का होना चाहिए। 3 साल पहले लगभग होता है, इससे पहले का होना चाहिए। 23 फरवरी का नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तब आपका ये वैलिड माना जाएगा, तब आप एनसीएल में आएंगे और छूट मिलेगा आपको। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसको हमने बता दिया कि एनसीएल क्या होता है और सीएल क्या होता है। अगर आपकी परिवार की इनकम 8 लाख से अधिक है तो आपका क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। और 8 लाख से कम है तो आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बन जाएगा, और इससे ही आपको रेलवे के अंदर जो है छूट मिलने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि मेरे पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है और इससे हम फॉर्म को अप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हमको एनसीएल बनाने की ज़रूरत है या एनसीएल हम बाद में बनवा के दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिना एनसीएल के फॉर्म अप्लाई कर दे रहे हैं तो बाद में आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप एनसीएल के अंडर आएंगे ही नहीं। ठीक है ना, इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप पहले बनवा लीजिए, फिर एनसीएल का अगर बन जाता है तभी ना आप एनसीएल में करेंगे। जैसे मान के चलिए जब यूआर कैटेगरी जो है, आप देखते हैं कि यूआर कैटेगरी है ना, अनरिजर्व, इसी के अंडर से आपको ईडब्ल्यूएस बनाया गया है।
EWS। तो EWS के लिए भी तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है ना। जो EWS के अंदर मान लीजिए मानते हैं कि हम EWS में आते हैं, तो भाई आप कैसे आते हैं, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना। आप UR कैटेगरी से हैं और बोलते हैं कि हम इकोनॉमिकली जो है वीकर हैं, इसका मतलब तो यही हुआ इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन होता है वही। तो कैसे मालूम चलेगा, फिर आपको EWS का सर्टिफिकेट तो लगाना पड़ेगा ना फॉर्म के भरते समय। जब लगाएंगे तभी तो मान्य होगा कि आप EWS में है। तो इसी तरह उसका भी है, आपको NCL बनवाना है। अगर चाहते हैं NCL के अंडर छूट लेना OBC में, तो NCL बनाना पड़ेगा ना, तभी छूट मिलेगा। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।